कि भगवान अब मेरे हाथ में जल दीजिए। और अब हाथ में जल लेकर के राजा बलि वो जल भगवान बावन के हाथों में विस्तारित कर देता है और कहता है कि आपको जो इच्छा हो, जो भूमि आपको अच्छी लगे, वो भूमि आप माप लीजिए। तो भगवान बावन अपना एक पैर आगे बढ़ाते हैं और ऊपर के जितने भी लोग हैं, भू भुवन स्व तप जना सत्यम, ये सारे के सारे लोग भगवान एक ही पैर में माप लेते हैं। और भगवान दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं और नीचे के जितने भी लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये सारे के सारे लोग भगवान दूसरे पैर में माप लेते हैं। और भगवान जब तीसरा पैर आगे बढ़ाते हैं तो राजा बलि से कहते हैं कि हे राजन, मैंने 2 पैरों के अंदर सारे ब्रह्मांड को नाप दिया है, अब बताओ तीसरा पैर मैं कहां धरूं। तो राजा बलि भगवान के स्वरूप को देख करके अपने हृदय के अंदर वैराग्य को जागृत करता है और अभिमान उसका नष्ट हो जाता है। और राजा बलि कहता है कि हे भगवान, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, आप ये अंतिम चरण मेरे सिर पे रख दीजिए और मुझे अपनी शरणागति प्रदान कीजिए। तो भगवान जो ही तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखते हैं तो भगवान वही बावन रूप धारण करके छोटे हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुमने भी दक्षिणा बड़ी अद्भुत दी है, अद्वितीय दी है, अब आशीर्वाद मांगो। तो राजा बलि कहता है कि भगवान अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे आप ये आशीर्वाद दे दीजिए कि आपकी ये जो दिव्य मनोहर छवि है, आपका ये जो दिव्य स्वरूप है, ये आपका स्वरूप निरंतर मेरे सामने रहेगा, आपका ये स्वरूप मेरी आंखों से अलग नहीं होगा। तो भगवान बावन राजा बलि को आशीर्वाद देते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हें अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये 7 लोकों का तू राजा रहेगा और मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूंगा। और आगे वाले जन्म में तुम इंद्र के पद को ग्रहण करोगे और तुम स्वयं इंद्र बन जाओगे। ये आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और भगवान स्वयं राजा बलि के द्वारपाल बन करके रहते हैं। और भगवान बावन राजा बलि को एक आशीर्वाद और देते हैं और कहते हैं कि भूमि के लिए जो भी वीर गति को प्राप्त होगा, उसे भी तुम्हारे वाले दान के समान माना जाएगा, उसे भी बलिदान कहा जाएगा। और आज से वो परंपरा चल रही है कि जो भूमि के लिए वीर गति को प्राप्त होता है, उसे भी बलिदान कहा जाता है। बलि के समान दान होते हैं, उसने अपने जीवन का त्याग किया है। और इसी प्रकार से राजा बलि ने भगवान को भूमि देकर के भूमि के लिए अपने शरीर का दान राजा बलि ने प्रदान किया है और भगवान की शरणागति प्राप्त किए हैं और इस जीवन को अनमोल समझा है। और ये जीवन किस प्रकार का अनमोल है, आइए भजन के माध्यम से हम समझते हैं।